शांति। आज 25 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नींद को जीतने से मतलब अमृत वेले नहीं सोना, यानी कि आप सारी रात उठ करके बैठ जाएं। 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाबा 2 बजे से सबको तो नहीं कहते, लेकिन जो बहुत आगे जाना चाहता है, जो बहुत तपस्या करना चाहता है, ठीक है, और जिसका दिन का दिनचर्या ठीक है, समय से सो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, सुबह 2 बजे से अपने 5 बजे तक अभ्यास कर सकते हैं। ठीक। तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? आंसर है, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना। मतलब समझ गए? इज्जत के साथ, ठीक है। सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है, इसीलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई संडे को तो बंद रहता होगा, तो हम कहते हैं यहाँ कभी बंद नहीं होता। जो ईश्वरीय गवर्नमेंट है वो हमें 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देती है ना। इसीलिए ध्यान रखना है श्वास और श्वास पे, ठीक है, कि मेरी श्वास कितने अच्छे हों, वो श्वास की जो हर वक्त बाप की याद उनमें समाई रहे। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे 1 सेकंड की बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे नहीं कि बैठे हैं तो घंटा बैठे हैं, बर्बाद कर दिया, पता चल रहा है बाद में अरे मुझे तो लेट हो गया, अब क्या। ठीक है, बर्बाद नहीं करना समय। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। ठीक है, तीर्थों पे जाते हैं उसे जिस्मानी कहते हैं, और हम जब शिव बाबा को याद करते हैं उसको रूहानी कहते हैं। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट हैं, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछते हैं कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, मतलब कितने सेंटर्स हैं। तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। नया नाम बाबा ने आज दिया है। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, गूगल पे मिल सकती है। किसी को कोई पूछे ना आपसे, वही फलानी सेंटर का एड्रेस बता दो, तो आप बोलो गूगल पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा, एड्रेस सब मिल जाता है। तो ये फलाना घाट है, वहां जाकर जो स्नान ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। भारत बरोबर भारत जीवन मुक्त था, ठीक है, यानी भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को क्या कहते हैं, जीवन मुक्त। मुक्ति होती है परम धाम में, हम आत्मा शांति से बैठे रहते हैं, वहां पे हमारे पास शरीर नहीं होता जी, उसे मुक्ति कहा जाएगा, क्योंकि हम आत्मा पूरी तरह से विकर्मों से उस समय मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि यही तुम्हारे सारे विकर्मों का तुम्हारा हिसाब चुकत हो जाएगा, या तो योग कर लो, नहीं तो फिर भोग बल से होगा। मतलब साफ सुथरी होके ही ऊपर जाएगी। जब आत्मा हर तरह के पाप कर्मों से मुक्त है, ठीक है, तो वो मुक्त अवस्था में है, अर्थात वो मुक्ति। मुक्ति का मतलब लोगों ने तो ये सोच लिया कि हम शरीर ना ले, ठीक है, मोक्ष मिल जाए, तो वो अलग चीज है। और जबकि मोक्ष कभी मिलता नहीं, शरीर तो आपको लेना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। ठीक है, एक बार जो आत्मा नीचे आ गई वो फाइनल तभी ऊपर जाएगी जब पूरा सर्कल समाप्त हो जाएगा। सारी जाएंगी ना, अंत में जाएंगी, अभी समाप्ति है। ऐसा नहीं कि कोई मरा तो सीधा परम धाम चला गया। यहाँ का तो ओरा भी ऐसा है, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि ऊपर तक पाप आत्मा तो आकाश तक भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके पास पुण्य कर्म नहीं होते।
शास्त्रों के हिसाब से भी एक उन्होंने एक सर्कल बताया है कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा सर्कल रहता है जो मृत्यु के बाद हमारे को पता चल जाता है कि हमारे कितने पाप और कितने पुण्य हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो वाइब्रेशन है ना वो अलग हो गए हैं। आप समझ रहे हैं, ऊपर के आकाश के वाइब्रेशन, इस सृष्टि से ऊपर के जो वाइब्रेशन है वो अलग है, और उन तक पहुंचने के लिए आपके पास पुण्य कर्म नहीं है, ठीक है ना। अच्छे आपके वाइब्रेशन नहीं है, इसीलिए आप ऊपर मतलब आप आकाश तक ही नहीं पहुंच सकते, और तो चीज छोड़ो, ठीक है। तो आत्मा परम धाम में बैठी है, तो कहाँ पर है वो? मुक्त अवस्था में है। और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में जीवन होते हुए भी मुक्त है, ठीक है। जीवन है, परिवार है, सब कुछ है, कर्म बंधन नहीं है, कर्म संबंध है, हर तरह से काम कर रही है आत्मा, लेकिन हर तरह से सुखी है। हाँ, वो सुखी है, इसीलिए कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे तुमको इस ज्ञान से मिलती है मुक्ति और जीवन मुक्ति। अगर ये ज्ञान भी हमारे को नहीं मिलेगा ना, तो भी हम ऊपर नहीं जा सकते परम धाम में, क्योंकि कष्ट पाएगी आत्मा। मैं आपको बताती हूँ ना, मरना इतना आसान नहीं होता। मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, सजा खा के मिलेगी ना, कष्ट पाके मिलेगी। अब जिसको ज्ञान ही नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। मैंने आपको बताया था ना, बिन ज्ञान में जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं, तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी ना होगी जग में भलाई, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो ये ज्ञान हमें पार करता है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं ना, हम लोगों के अलावा जिनको ज्ञान मिल रहा नहीं मिला, वो आत्माएं अपना यहीं पर सब चुकतू करेंगी, और फिर सुख में नहीं आएंगे, लेकिन वो उस शांति से वहीं बैठी रहेंगी और कर्मों अनुसार द्वापर युग से उतरेंगी। हाँ हाँ, द्वापर युग से उतरेंगे, अदरवाइज वहीं पर वो शांति से बैठी रहेगी। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, कि जीवन होते हुए भी तुम मुक्त रहोगे दुखों से, ठीक है ना। और यहाँ जीवन होते हुए भी मुक्त है सुखों से, दुखी दुख है, बताओ क्या है। तो फिर क्या कहा, बरोबर भारत जीवन मुक्त था, यानी स्वर्ग में था, स्वर्ग था, और जीवन बंद में आते हैं तो उसको नरक कहते हैं। तो इस समय क्या है, जीवन बंद है। तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति होती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है, इस समय सबकी क्या है, भले ही कोई महल में बैठा हो लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या है, दुर्गति है। परेशान नहीं, विकारों के वशीभूत। तो जो कोई आत्मा विकारों की वशीभूत है उसकी दुर्गति है, अंदर से सब दुखी है, तो दुखी से मतलब यह है विकारों के वशीभूत है, तभी तो दुर्गति हो गई, विकारों ने क्या कर दिया। हाँ, तो तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नर्क से सतयुगी स्वर्ग की तरफ चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना, तो स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। स्वर्ग और नर्क को भारतवासी ही जानते हैं, वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसी को नहीं पता। आ गई ना वही बात, स्वर्ग में कौन जाएगा, देवी देवता धर्म से मतलब हम आत्माएं, जिनको पता चल रहा है, ठीक है, जिनको ये ज्ञान मिल रहा है, उनको तो ये बाबा रियलाइजेशन कराना कि तुम क्या हो, देवी देवता धर्म के हो, ठीक है। हर एक को अपना अपना धर्म और अपना अपना धर्म शास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। बाबा ने कहा अपना धर्म शास्त्र से मतलब ये है, हमारा धर्म शास्त्र क्या है। हाँ, तो बाबा हमें क्या सुना रहा है, गीता का सार सुना रहे हैं, ठीक है। वो तो पढ़ते ही है, ये तो कह रहे हैं कि अपना अपना धर्म शास्त्र हर कोई पढ़ता ही है। तो हमारा धर्म शास्त्र क्या है, देवी देवता बनना हमें, तो हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हाँ देवी देवता धर्म। तो देवी देवता धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गीता से, ठीक है। तो गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत
गीता सर्व शास्त्रों में सबसे शिरोमणि। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम उच्च कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक वो घोर अंधियारे में है। इसीलिए इन चित्रों पर समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय इन चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसीलिए बुक के साथ समझाया जाता है कि भाई समझने में आसानी हो। तुम स्कूल में बगैर नक्शे किसको बताओगे? कैसे बताओगे कि फ्रांस और इंग्लैंड यहाँ है? तो बिल्कुल भी समझेगा ही नहीं, इसीलिए चित्रों का सहारा लेते हैं। तो ये बात भी बगैर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है उसमें बता रखा है ना, ये ड्रामा चल रहा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो? पूछो तुम्हारा कौन सा धर्म है। ठीक है, हाँ। तो सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और कोई धर्म नहीं था। अब वो देवता धर्म नहीं है, इसीलिए जरूर वो स्थापन होना चाहिए। सीढ़ी का जो चित्र है ना, देखा आपने, उसमें सबसे ऊपर दिखा रखा है कि सबसे पहले सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उसके बाद श्री राम और सीता को दिखाया है। तो जो श्री राम और सीता हैं वो जो है क्या है, चंद्रवंशी में आते हैं। ठीक है, कहा जाता है सूर्यवंशी घराना सतयुग त्रेता। ठीक है, सूर्यवंशी घराने में बताते हैं ना, तो लेकिन वहां पे तो राम उनको दिखा दिया कि खाली एक ही राम है, तो वो राम की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो राम की बात की जाती है, जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, राम का राज्य अर्थात सुखी राज्य अर्थात परमात्मा के द्वारा रचा हुआ राज्य। ठीक है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है ना वो है शिव बाबा। ठीक है, तो उनका राज्य है सतयुग और त्रेता। ठीक है, सतयुग और त्रेता उनके द्वारा अर्थात राम राज्य, उनके राज्य को क्या कहा जाता है? तो बाबा कह देते हैं बातों बातों में कि मैं तो देखो वहां राज करता नहीं, ठीक है, तुम्हें सुखी बनाता हूँ। त्रेता में आत्मा श्री राम को क्या दे रखा है? धनुष दिखा रखा है। तो धनुष किसका प्रतीक है? क्षत्रियता का प्रतीक। ठीक है, तो दो कला कम हो गई, तो इसीलिए आत्मा थोड़ी सी अवस्था हल्की सी नीचे हो गई। तो बाबा ये बताते हैं कि इनके अलावा कोई धर्म नहीं था जब ये दो थे। अब वह देवता धर्म है नहीं, इसीलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। तो कहाँ गई वो दुनिया? वापस आएगी। तो नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव भी अनेक नाम रूप, अनेक मंदिर, शिव के भी अनेक मंदिर बना दिए हैं। उनका भी नाम बाला है, सोमरस पिलाते हैं, इसीलिए उनको सोमनाथ कह दिया। मनुष्य ने बहुत नाम रख दिए तो समझाना पड़ता है, रुद्र शिव सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे। बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए, इसीलिए मनुष्य मोजे हुए हैं। बाबा ने कहा जो जिसको समझ में आया वो नाम रख दिए। बाबा का तो एक ही नाम है। कौन सा नाम है बताओ? शिव। शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। ठीक है, बाकी जैसे कि आप अपने बच्चे को कोई तो नाम से पुकारेगा, कोई कहेगा मेरा सूरज, कोई कहेगा मेरा चंदा, कोई कहेगा मेरा बाबू। तो ऐसे ही मनुष्य ने यानी भक्तों ने अपने अपने प्यार से क्या रख दिए? नाम रख दिए। और सबसे अच्छी बात है नाम रख के उस नाम को सिद्ध भी कर दिया। नहीं, ठीक है ना, सिद्ध कर दिया नाम को। तो समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, और जो मनुष्य खुद मूंझा है वो दूसरे को भी कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, जो खुद में ही नहीं सही तो दूसरे को कैसे सही करेगा? कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सामने जो भी बैठा है वो भी कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही मनुष्य हो गए, कोई एक था उसके साथ साथ सब हो गए।
क्योंकि जिसने किसी ने कैसी इंटरप्रिटेशन करी, किसी ने कैसा बताया, तो जिसने जैसा बताया सबने अपने अपने नाम से उसको पुकार लिया। तो इनका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला हुई है, प्रज्वलित हुई है। ये है भगवानुवाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच मामेकम, याद करो तो विकर्म तुम्हारे विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ठीक है, मेरे पास चले आने का मतलब है तुम सुखी हो जाओगे। अभी कितने दुख हैं। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेविनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है, आगे वही बात। क्या कह रहे हैं? कहाँ पर, कहाँ नहीं रहते बताओ? परम धाम में रहते हैं, स्वर्ग में नहीं रहते। ठीक है, बाबा का घर तो स्वर्ग परम धाम ही है। स्वर्ग किसके लिए है? हाँ, हम बच्चों के लिए है। हेवन स्थापन करने वाला है भगवान, स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब बाबा कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो तुम मेरे पास कैसे आएंगे। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसीलिए मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे पाप कटे। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। अब पारलौकिक बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और फिर क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और मैं तुमको सत्युग की यानी वैकुंठ की बादशाही दे दूंगा। मतलब मैं तुम्हें ऐसा जीवन दे दूंगा जिस जीवन में क्या होगा, तुम्हारे को जीवन तो होगा, साथ साथ सुखों से भरपूर होगा। हाँ ठीक है ना, यहाँ पर जीवन है तो दुखों से भरपूर है, हर वक्त दुख है। तो बाबा ने कहा तो तुम थोड़ी मेहनत तो करो। तो मानना चाहिए, बाबा कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाबा को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास निराकारी दुनिया में आना है। क्या कहा? तुमको मेरे पास निराकार, ठीक है, परम धाम में आना है, इसीलिए अभ्यास करो। इसका मतलब यह है कि आप जल्दी जल्दी मेहनत करें, सिर्फ खाने सोने में अपने काम को पूरा करने में ही समय बर्बाद ना कर दें। ठीक है, भगवान के लिए कुछ, अपने जीवन के लिए भी तो कुछ करें। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना, तो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा। बाबा ने कहा तुम परम धाम के, मैं परम धाम का, तो तुम्हें कहाँ लेके चलूंगा। ठीक है, तो निराकार बाबा कहते हैं मुझे याद तो करो। याद करेंगे तो क्या होगा? फिर मेरी दुनिया में आ जाएंगे। मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो, मुख वंशावली, कुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बहुत सहज है। तो अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो। कौन किसको कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत थके हुए हैं क्या आप आज? हम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं भाई जी। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तो अब तुम श्रीमत पर मेरी चलो। ठीक है, बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पे चलो, मेरे बच्चे हो ना, मेरी बात तो मानो। तो अब तुम समझ रहे हो ना, भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में। वहां है ही एक धर्म, इसीलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भल कहते हैं कि हम हिंदू चीनी भाई भाई हैं, परंतु है कहाँ, यहाँ तो लड़ते रहते हैं। कहते तो हैं, लेकिन अभी देखो क्या क्या हो रहा है। कहते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित है तभी तो गाते हैं ना। तो सतयुग में है ही पावन दुनिया, तो वहां ऐसे नहीं गाएंगे। ये है पतित दुनिया है तभी गाते हैं, पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, और पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय क्या है? संगम हम बच्चों के लिए, अदरवाइज कलयुग समाप्ति पर है।
ये भी मनुष्य नहीं समझ सकते कितने मलिन बुद्धि हैं, हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते। क्यों नहीं समझते? हम्म क्यों नहीं बैठती बुद्धि में बातें, क्यों भूल जाते हो घर जा करके? अब बताओ। व्यर्थ सोचने की। हाँ, बुद्धि स्वच्छ रहे ना तो फिर बुद्धि में रहे बातें। देखो, मन आपका एक ही है, चाहे तो इसमें इंसान को बसा लो चाहे भगवान को बसा लो, एक ही व्यक्ति बस सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इंसान ज्यादा प्यारे लग रहे हैं या भगवान। तो आप देख लो, ठीक है? तो दोनों नाव में जो पांव रखता है ना, वो डूब जाता है। ठीक है? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आप मन में दोनों को संभालो। अब देखो, भगवान ने हमें कितनी वंडरफुल चीजें सिखाई हैं कि तुम सबसे रहो, सबके साथ रहो, प्यार से सारे काम करो, बस प्यार तो मुझसे रखो। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, मोह और प्यार ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? आपका मोह सिर्फ लिमिटेड लोगों से हो सकता है, अपने बच्चे से हो सकता है, पड़ोसी के बच्चे से नहीं होगा। ठीक है? और प्यार आपका सबसे है। ठीक है? आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, सब कहते चलो अच्छा है, सब सुखी रहे। अब इसको उल्टा कर दो, समझ रहे आप? मोह बाबा से करो और प्यार सबसे करो, तो भगवान से किया गया मोह आपको पार कर देगा और इंसान से किया गया मोह आपको डुबो देगा। ठीक है? समझ में आ गई बात? मोह किससे करना है? क्योंकि मोह एक ही व्यक्ति से हो सकता है, सबसे मोह नहीं होता। जिसकी पालना करते हैं ना, उससे मोह होता है, जैसे बच्चे से मोह होता है। तो अब बाबा भी तो आपकी पालना कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कितना आपको संभाल रहे हैं। वैसे तो चलो कोई भी संभाले, मेंटली संभालना कितना जरूरी है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का तो दुनिया में इलाज नहीं है, बताओ। और बाबा ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को पकड़ा है कि मैं करूंगा इनका, मैं इन्हें सही करूंगा। तो फिर मोह करना चाहिए, बाबा से नहीं करना चाहिए। ठीक है? हालांकि मोह एक खराब चीज है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में लें तो बाबा से करें ना, बाबा से करेंगे तो पार ही हो जाएंगे। ठीक है? तो आज से मोह किससे? और बाकी सबसे प्यार, हमारा भी तो आपसे प्यार है, ये प्यार आपको पार कर देगा। और जो प्यार आपका दुनिया वालों से है ना, वो आपका क्या करेगा कह नहीं सकते कोई। ठीक है? तो इसीलिए बाकी बच्चे हैं घर में, सब है, तो सबसे क्या रखो, आत्मिक संबंध रखो भाई। अपना अपना हिसाब जिसका पूरा होता चलेगा वो चलता बनेगा। ठीक है? तो आज से मोह किसे करना है? बाकी सबसे प्यार का मतलब है अच्छे से बोले, अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसे प्यार से समझाए। ऐसे नहीं कि मैं अब उसे समझाऊं भी ना, नहीं, समझाना है, लेकिन उसके लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मोह और प्यार का। कि जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को पहले तो गलती में मार देगी, ठीक है, और मारने के बाद फिर खुद ही रोएगी, ये है मोह। ठीक है? अब इसको सही कैसे करना है? आपने गलती में अगर उसे मारा है तो आपको रोना नहीं आना चाहिए, तो ये है प्यार। ठीक है? ये नहीं कि नहीं लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ लो, तो ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है? कि हमारे को प्यार सबसे रखना है, अर्थात हमारी को सारी जिम्मेदारी अपनी अच्छे से अच्छी निभानी है, लेकिन मोह के वशीभूत होके किसी की गलत बात को हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेना। ठीक है? गलत बात से मतलब यह है कि आप उसकी भावनाओं में बहे चले जा रहे हैं, हाँ, गलतियां भी छुपा रहे हैं और आपको उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और भी तो बहुत लोग हैं, और जो आपको ठोकर मार रहा है आप उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। कितना बुरा मोह है ये तो आपको नष्ट कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। ठीक है? तो किससे करेंगे मोह? प्यार बाकी सबसे। तो बाबा ने कहा फिर कि तुमको कितना अच्छा बनाया था। हाँ, बाबा ने कहा तुम बिल्कुल कैसे बन पड़े हो, बेसमझ। तुम कितने समझदार थे, तुम देवता थे, अब बेसमझ शूद्र बन गए हो। तुम्हें कितने सुख थे, तुम सब भूल गए। बाबा ने कितना तुमको समझदार बनाया, फील करते हो ना कि हम देवता थे,
फिर पुजारी बने, अब फिर से बाबा बना रहे हैं। तो ये बातें रात को चिंतन कर क्या करना चाहिए, खुशी में आना चाहिए। अमृत वेला उठ करके बाबा को याद करो, तो ये चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धियों गौर तरफ है। मुरली कई बार सुन लेते हैं लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जा रही है, तो फिर क्या कहें आपको। तो निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार नापास हो पढ़ते हैं, आखिर पढ़ ही नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी है, यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारे से नहीं होगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसा समझने को है क्या, कौन सी फारसी लैंग्वेज है यहाँ पर, बताओ। असल में बात 2-3 नियम मर्यादाओं की है, और चुपचाप जो बाबा को याद करके बैठने को कहा जाता है ना, उसकी है। देखो गहरी तो है, आसानी से पलट पड़ती हाँ वो ज्यादा पहुंच ही नहीं आता। तो गहरी गहरी है, तभी तो आप भगवान को आना पड़ा। हाँ, लेकिन जिसको जो वाली बात है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की नहीं तो उसे तो पता नहीं क्या मुसीबत लगेगी, और जब वो कर लेता है तो लगता है कुछ भी नहीं था ऐसा, जिसमें तो डर रहा था। तो ऐसे ये है, अब जिसने जिस चीज को अपनाया ही नहीं है, अपने में परिवर्तन लाया ही नहीं, तो वो तो ये सोचेगा कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और जो ले आया तो उसे लगता है नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अपने से है सब कुछ भाई जी। जो कर सके वो बहुत कुछ कर लेता है, जो नहीं कर सकता वो सहज को भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मंदिर में तो कितने कर्म कांड बता देते हैं आपको। घर में छोटा सा हवन कराना है, उसी के सबसे पहले तो 5-10 हजार का तो आपका सामान ही आ जाएगा। उसके बाद कितने मंत्र, कितना कुछ करते हैं, कोई एक भी शब्द पल्ले पड़ता है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन फिर भी करते हैं। तो अब समझ लो कि यहाँ पर बाबा ने कितना सहज रीति से कुछ बातें बता रखी हैं। हमें लगता है हम कर ही नहीं सकते, तो फिर आप कभी कर ही नहीं पाओगे। आप ये सोचो नहीं कर सकते, आप तो खुद टीचर हैं, आप तो बच्चों को सिखाते हो कि नहीं हम कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि हमने खुद पढ़ाया कि आप कर सकते हो, तो आप खुद को भी कहो ना कि जब मैंने सिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मुश्किल नहीं है। ये नहीं करने नहीं करता, इसके लिए बहुत गहरी पढ़ाई चाहिए, बहुत गहरा त्याग चाहिए, बहुत गहरा अटेंशन चाहिए पूरी। हाँ नहीं करना, वैसे तो आप इतना कर ही रहे हैं। दुनिया कर रही है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कोई आपके ऊपर, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी है वो ये सोचेगा कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वो फिर कर ही नहीं पाएगा। आप ये सोचिए कि मेरे को अपने आप को बदलना है, तो डेफिनेटली आप में ना वो ताकत बाबा देंगे। आप ये सोच लो कि मुझे अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना ही है, मुझे भावुक नहीं हो जाना किसी के ऊपर, हाँ किसी कहने से, किसी के व्यवहार से, तो मुझे होना ही नहीं है। ठीक है, हमने कितना पढ़ा कितना पढ़ाया, लेकिन अभी समय है प्रैक्टिकल करने का, तो करेंगे फिर। तो बाबा ने कहा, बाबा फिर कह रहे बच्चे आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं, माया जोर से थप्पड़ लगा देती है। जरा सी कोई बात से क्या कर देगी, आपको परेशान कर देगी। बात कुछ नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, आपको लगेगा कि ये कैसे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ठीक नहीं है। आप कर क्या सकते हो मुझे ये बता दो। आपके पास ऑप्शन क्या है, खुद को ठीक रखना। ठीक है, अपनी चार्जिंग कर लेना। फोन को भी तो चार्ज करते रहते हो भाई, अब बैटरी खत्म हो गई, अब बैटरी खत्म हो गई, इसको भी तो नहीं चार्ज करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, बच्चों को, यंगस्टर्स को शिक्षा दी जाती है, आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनको सिर्फ मैं यही बात बोलती हूँ कि अगर आपने ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये ठान लो कि कुछ भी हो जाए मुझे माया से क्या बोलो, थप्पड़। ठीक है, आंखों में मेरे आंसू नहीं आना चाहिए, और अगर आंसू आ गया तो माया ने थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, विकार का घूसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है, तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है।
हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को मेहनत करनी है। आगे वही बात जो आपने कही, बहुत गहराई की जरूरत है ना, तो बहुत मेहनत की जरूरत है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। करना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई, और कोई और नहीं करेगा, वो आप ही करेंगे, लेकिन ठोकर खा के करें, उससे क्या, बताओ। पहले करना है। हाँ ठीक है, ठोकर खा के अपने मूड को ठीक करें, उससे क्या फायदा। तो इसलिए पहले ही कर लो, जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे फिर दूसरी बात क्या कहा, घर जाकर के ज्ञान का डिस्कशन करना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस ही क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है। ठीक है ना, एक हिंदी में कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो जो जड़ बुद्धि है ना, वो भी क्या हो जाता है। और आप सब तो इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, पता नहीं कितनों का कल्याण किया आपने कितनों को, कितने बुद्धिहीन बच्चों में बुद्धि डाली है। बहुत टफ प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा टफ प्रोफेशन है पढ़ाना। हमने बच्चे ने मारा के तो वो आप गलत वे में ले रहे हो ना फिर वो बच्चे फिर दूसरे हैं, बाकी दुआएं तो आपके साथ है ही। ठीक है, तो क्या समझ में आया, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे। भगवानुवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सबके लिए कह रहे हैं। सभी युद्ध के मैदान पर है, बाबा सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट वेलेवेट बाबा को याद करो, तो तुम्हारे पाप कटे और ज्ञान की धारणा हो, नहीं तो जरा सी भी धारणा नहीं होगी। सुन तो बहुत रहे हैं, आप कब से सुन रहे हैं, और आप सब भी पता नहीं कितनी बार मुरली सुन लेते होंगे सुबह से, और धारणा 0/1 हो रही है आपकी क्यों धारणा हो रही है, मन की स्थिति कैसी है आपकी, तो इसका मतलब धारणा नहीं हो रही, तो सुने जा रहे सुने जा रहे, जिससे मैं बोलती हूँ ना, इनपुट हो रहा है बस, अभी आउटपुट तो हो ही नहीं रहा। क्या आउटपुट है, आउटपुट का पता तब चलेगा जब परिस्थिति आएगी, तब पता चलेगा कि आपकी बुद्धि में ज्ञान कितना बैठा है, कि आपने कितनी धारणा करी है। बाबा ने आगे कहा, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, स्पष्ट कह रहे, ठीक है, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, जो 2 दिन पहले ग्रुप में भी भेजा था ना, याद रहे, क्या था वो, याद रहे मुझे आने में 5000 साल लग जाएंगे, वो भेजी थी ना फोटो। हाँ हाँ, तो उस टाइम बाबा है, दादी नहीं, उस समय दादी के तन में बाबा है, तो बाबा ही कह रहे हैं कि बच्चे याद रहे मुझे 5000 साल लग जाएंगे, फिर मत रोना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। और सजाएं क्या है, जीवन में परिस्थितियों का आ जाना सजा ही है, ऐसे नहीं कोई अलग से आपको सजा मिलेगी। और जो इस जन्म में शरीर में ना कर पाया, वो सूक्ष्म शरीर से सजा भोगेगा, भोगेगा जरूर। ठीक है, तो सजाएं खानी पड़ेंगी, ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं। अब आपको किसके डायरेक्शन मिल रहे हैं, यहाँ कोई हम डायरेक्शन नहीं दे रहे। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, कोई दीदी दादी कोई टीचर बहन डायरेक्शन नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। हम तो खुद डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम तो खुद खुद को चेंज करते हैं। सूक्ष्म शरीर में आत्मा कष्ट पाती है, आत्मा अभी तो शरीर में बैठी है, तब कष्ट मिलेगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ होती है ना, भटकती रहती है, क्योंकि कष्ट तो होता ही। इसको ऐसे समझो जैसे कोमा में, कोमा में जो व्यक्ति चला जाता है, हाँ, कष्ट पाती है आत्मा, उसको कुछ नहीं, उससे बुरी तो दुर्गति कुछ नहीं, सबसे बुरी दुर्गति होती है वो, आप समझ रहे हैं। हाँ न, और सबसे ज्यादा आप तो दुखी हो, दूसरों को भी आपकी वजह से परेशानी हो रही है, तो कुछ तो हिसाब आत्मा लेके बैठी है, जो चाह के भी शरीर छोड़ नहीं पा रही है। आपने देखा प्रेसिडेंट से मर्सी डेथ मांगते हैं, ठीक है, और भी कई जगह ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि भाई मरना चाह रहे हैं तो चलो फट से मर जाए,
न्यूजीलैंड में है, पता नहीं कहाँ पर है, एक ऐसी ऐसी सी मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो क्या कहा, सजाओं की बात कर रहे थे, ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, मैं तुम्हारा मीठा मीठा, बावनी का ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ। अब आप भी तो बोल दो, बाबा हम मीठे मीठे बच्चे हैं, और मीठे बच्चे बन के रहेंगे, या जरा जरा सी बातों में अपनी भावनाओं को बाहर के ले जाएंगे दूसरे के पास। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे, सजा खाकर फिर आना, ये तो ठीक नहीं ना, ठोकर खा करके। आपको ठोकर खाने की आदत पड़ रही है क्या, जैसे कईयों को बार बार गिरने की आदत पड़ जाए। तो आज का मतलब आप चाह रहे हो कि आपको कोई थोड़े थोड़े दिन बाद हर्ट करे, अब तब आप फिर ठीक करो, मतलब आप ठीक नहीं रह सकते अपने आप खुद से ठीक रहो, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। आपको जब पता है कि घर में एक आत्मा है, उसका उसका व्यवहार ही ऐसा है, तो फिर रोज रोज उसकी बातों को क्या ऑब्जर्व करना, बताओ। कहते भी ना, घर में अगर कोई एक व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो क्या सब ऐसे करने लगते हैं? नहीं ना, जो छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो इसको। ठीक है, तो क्या कहा कि ठीक नहीं है, क्या करना, सजा खा करके, सजा खाकर फिर आना, ये तो ठीक नहीं, सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसीलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहते हैं, ये है सच्चा बाबा, सच्चा सदगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर रहे हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। ठीक है, तो पांच तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी हैं। कृष्ण की बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में ही बन सकता है। अभी तो तुम ऐसे फिर देवता बन रहे हो, तो मुख्य बात है रात को जाकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, मतलब नींद को जीतने वाले बनो। अमृत वेले नींद आना किसी पाप से कम नहीं है, किसी उल्लंघन से कम नहीं है। ठीक है, तो अमृत वेले पावरफुल योग करना होता, खाली ऐसे बैठ नहीं जाना होता। अमृत वेले आपसे कुछ हो ना हो, आप टीवी में जो जिनके पीस ऑफ माइंड आता है, आप उसको चला दो। ठीक है, और उसको चला करके उसे देखते रहो बस। आपको लगता है ना कि आपका योग लग रहा है, नहीं लग रहा, सिर्फ उसको देखते रहो। अगर आपको आवाज से भी प्रॉब्लम है तो म्यूट कर दो, उसकी वाइब्रेशन देखने से ही आपको मिलने लगेंगी और सीधा फिर ऊपर से बरसने लगेंगे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारा दिमाग उसका पिक्चराइज कर देता है। पीस ऑफ माइंड चलाते हैं, नहीं चलाते? पीस ऑफ माइंड चलाया करो सुबह, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। ऊपर तो चला सकते हैं, देख लेना आप, अदरवाइज फोन में मुझे टीवी से एक अच्छा वो दिखता है। हाँ आता है, आता है, ठीक है। तो 4 बजे डायमंड हॉल से सीधा आता है, मधुबन का पीस ऑफ माइंड से। ठीक है, उसको देखें आप, क्योंकि अगर आप लोग अमृत वेला योग करेंगे ना, तो फिर परिस्थिति कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्वालिटी की बात है। हाँ, क्वालिटी नहीं, कनेक्शन कितना जुड़ रहा है आपका, वो ये करते रहते हैं, क्वालिटी। कनेक्शन आपका जुड़ेगा तो उससे ना पता चलेगा, जैसे बाबा ने कहा ना, धारणा होगी, सुन तो रहे हो, तो धारणा कितनी है वो परिस्थिति पे पता चलेगा। अमृत वेले उठ तो रहे हो, योग तो कर रहे हो, लेकिन उस योग में आपकी बुद्धि कितनी जुड़ रही है, ये भी तो पता चले। और ये पता चलेगा आपके आसपास की परिस्थितियों से कि वो आपके ऊपर हावी हो रही है या नहीं। अगर आपकी बुद्धि की लाइन सही क्लियर है, तो परिस्थितियां ऐसे रहेंगी जैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका योग पावरफुल नहीं है, तो फिर छोटी छोटी बातों में आप खुद को डिस्टर्ब कर लोगे। ठीक है, देखो नियम निभाना अच्छी बात है, लेकिन नियम को भी यथार्थ तरीके से निभाएं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना ये सब कैसे होता है,
प्रैक्टिस से। कोई भी स्टार्टिंग में सही नहीं कर पाता, प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। तो बाबा को याद करना भी सीखना है। मैंने आपको बता दिया, जिसकी बुद्धि ऐसे ऑटोमेटिकली परम धाम में ना जाए तो वो टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से किसी भी तरह सुबह को अपनी बुद्धि को भटकने न दे। बस 4 से पौने 5 बजे तक उसे अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है। वो भागनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, ये आपका काम है। तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे यह वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं, फिर तो बहुत सजा खाएंगे, उनकी तकदीर में मार है। बाबा ने कहा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कोई थोड़ा भी किसी को गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं, वहां धर्मराज सजा देंगे तो फिर थोड़े कुछ कर सकेंगे। बाबा ने कहा मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम बताओ। यहाँ तो जानते हैं आप। तो वहां बाबा ने कहा क्या करेंगे, जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, किससे, कैदियों से, भाई ये करो वो करो, ठीक है, अच्छे अच्छों को काम कराती है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करा, कहा कि कोई बगैर मेहनत जेल भोगते हैं क्या। अच्छा देखो, एक तो जेल, ऊपर से मेहनत का काम, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अंदर समझेंगे कि हमारा दोष है तब सजा मिल रही है। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना इसीलिए सजा मिली। इसीलिए कह रहे हैं जितना हो सके मुझे याद करो। बाप का फरमान है, आपको कहा था कि अपने को शांत कर लो, आपसे नहीं हुआ, आपने क्रोध में आके उल्टा सीधा बोल दिया, अब सजा खाओ। ये मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी जुबान पे क्या नहीं है, हाँ, वातावरण और खराब, पाप तो बना ही लिया और घर में जितने लोग थे उन सबकी बुद्धि भी खराब, ठीक है। तो जितना हो सके क्या करना है, याद करना है, आज्ञा का पालन करना। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं उतनी और कहीं नहीं मिलती। अभी सब चल रहे हैं, वेकेशंस चल रहे हैं, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं श्वासोश्वास तुमको याद में रहना होगा, ठीक है। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, तो कहेंगे दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में रहेगा वह इस रथ में है, उनके कारण तुम आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में बैल रखा है, वो भी पूजा जाता है, तो ये बड़ी गहरी बातें हैं। जो रोज नहीं सुनते वो कोई ना कोई बात मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रखेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, फायदा है। क्यों आपको कह रहे आओ यहाँ पर बैठ जाओ, योग नहीं लग रहा तो भी बैठे रहो, प्रॉफिट ही हो रही है तुम्हारी, ठीक है। उल्टा बाबा का काम बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है जानते हो, कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन को समेट रहा है, साफ कर रहा है, आपकी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है, ठीक है। पर आपका तो प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो बाबा ने कहा फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। फिर आपको याद दिला रहे, फिर आपको 1 घंटा मुरली सुनाते हैं। योग भी प्रॉफिट है, ज्ञान भी प्रॉफिट है, और याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, तो वो तो और भी प्रॉफिट है कि बिना किसी दंड के ही आपके पाप कटे जाए। अब ऐसा तो है नहीं जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, ऐसा दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। बच्चों को बचपन से ही माँ बाप अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन मुझे ये बता दो करता कौन है। लेकिन देखो एक यहाँ पर वंडरफुल बात, ब्रह्मा कुमारी संस्था में बाबा हम बच्चों को कितना स्ट्रिक्टली बात बोलते हैं और हम उसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर खाली शब्द नहीं है, ताकत भी दी जा रही है उसको करने की, तरीका बता रहे, ताकत मिल रही है। आपके शब्दों में ताकत नहीं है, तभी तो जो सामने आप अपने घर में किसी को अच्छी बात सुना रहे हो उसको समझ में नहीं आ रही। बचपन से अच्छी शिक्षा दी लेकिन उसने कभी अच्छा काम ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपके शब्दों में ताकत नहीं थी, कमी है। बाबा हमको छोटी सी भी बात कह देते हैं तो हम उसको करते हैं,
सभी करते हैं, ऐसे थोड़ी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाली ये शब्द नहीं है मुरली के, इनके साथ साथ ताकत भी मिल रही है आपको। तभी तो आप खुद को बदलने का संकल्प लिए। नहीं, कौन खुद को बदलना चाहता है? कोई भी नहीं। सब कहते हैं हम तो राजा हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं बाबा, हम बदलेंगे, हम खुद को चेंज करेंगे। तो इसका मतलब भगवान ने हमें शक्ति दी है ये काम करने की। ठीक है, तो पद भी फिर उच्च मिलेगा। बाबा ने कहा जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, लेकिन सबसे अच्छा है ये ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों की चोटी से पकड़ ले जाते हैं, हम ब्राह्मणों को। ठीक है, बाबा ने कहा तुमको लेके भी तो जाना है ना। उच्चता का प्रतीक होती है वैसे चोटी, तो हम क्या है? सबसे ऊंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। ठीक है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो बात आपको कही जा रही है उसको आप सीरियसली ले लें। आज स्पष्ट कह दिया कि मेरी बात नहीं मानोगे तो, ऐसे कोई कह सकता है आपसे? कैसे कह देगा मुझे बताओ कि मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा मीठे ते मीठा बाप हूँ। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। ठीक है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कहीं भी जाए मिस नहीं करनी। माया की बॉक्सिंग से हार नहीं खानी है। बॉक्सिंग समझ गए? बताओ। रुको, है? जैसे उदाहरण के लिए किसी बात को उलझ गया, गुस्सा आ गया, रो पड़े, परेशान हो गए, तो माया की बड़ी तरह होती है। हाँ जी, आप बताओ। कोई भी परिस्थिति आ जाए और उसमें फिर उलझ गए, बाबा ज्ञान नहीं होता कि बाबा ने क्या खाया, श्रीमत को भूल जाते हैं मन में। हाँ, श्रीमत को भूल जाते हैं ना, तभी थप्पड़ पड़ते हैं। हर समय भूल जाते तो फिर याद क्या रहता है? हैं। ना तो कल्याण करने की याद कोई करते हैं किसी को कल्याण करने की भावना नहीं है, ना किसी से अच्छा आ जाएगी धीरे धीरे। थोड़े मतलब स्पष्ट होता है मसोर की बात। नहीं वो हुआ है। कह देते हैं लोग, कहते नहीं है ये कर हम जरा क्योंकि बोल रहे हैं, यहाँ तो कह देंगे यहाँ तो कह देते हैं। और कई बार तो जैसे भी है सब है, लेकिन यहाँ तो सब अपने को देखो बदल रहे हैं, हम भी अपने को बदल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम संपूर्ण बन गए, हमारे साथ माया नहीं आती। हमारे को भी माया, आपके साथ आपकी माया, हमारे साथ हमारी माया। तभी तो बाबा ने कहा आप फोटो में कोई में से कोई आएगा, तभी तो मुट्ठी बताया बदलोगे। बाबा ने कि इतना मैं कि फोटो में कोई आए। हाँ, बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं, जो अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, भी विघ्न होता तो इसीलिए फिर अब समझा रहे हैं कि हार नहीं खाना, है। माया की बॉक्सिंग से हार नहीं खाना। वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना शुभ कामना भी रखना भी सेवा है। ठीक है, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अंदर उतर गया? नहीं, उतार लो। शुभ भावना स्पष्ट कह दिया बाबा ने, चाहे कोई रावण वृत्ति का भी क्यों ना हो। आप अपना काम करो ना, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, भावना और कामना शुभ भावना से मतलब ये है कि आपको क्या करना है, उस आत्मा के प्रति हर वक्त
ठीक है, अच्छी भावना ही रखनी है, अच्छे संकल्प ही देने हैं, ठीक है। और शुभ कामना से मतलब ये है आप किसी भी तरह उस आत्मा के साथ कर्म से जुड़े, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो, हाँ, अच्छी ही कामना हो, ठीक है। भावना और कामना से मतलब से भी और हाँ, आप इन वन वर्ड आप उस आत्मा के प्रति हर तरह से पॉजिटिव रहे जो रावण जैसी वृत्ति का, ठीक है। शुभ कामना भी रखनी है, ठीक है, इसका क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। शुभ भावना शुभ कामना मतलब यही है कि हर तरह से आप क्या रखें, उस आत्मा के कल्याण की भावना रखें, चाहे आप उससे कैसे भी जुड़े हुए हैं। तो स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ठीक है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ध्यान रखें कि हम क्या है, अपने धर्म से न हटे, ठीक है। हमारा धर्म क्या है, पवित्रता, ठीक है। तो क्या कहा, शुभ भावना और शुभ कामना, ठीक है। आप उस आत्मा के प्रति हर तरह से अच्छी ही कामना करें। एक कामना का अर्थ ये भी होता है कि जैसे उस आत्मा के प्रति जब भी मन में संकल्प आए तो उसका भला हो, ठीक है, उसका कल्याण हो, ये वाली। और दूसरा, अगर आपके साथ ही है वो, अब घर में ही अगर कोई आत्मा ऐसी है, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या बाबा ने कहा, क्या करना है, गाली भी दे तो भी आपको क्या करना है, क्या करना है, इतने अच्छे से मन से कहो, थोड़ा सा इतने दुखी हो गए मत, हाँ तो अंदर से निकालनी पड़ेगी आवाज, ऐसे बात बन नहीं पाएगी। धारण करेंगे देखो करने से होगा भाई, ठीक है। चलिए, ओम शांति। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क है और आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी % शुभ भावना रखी, और क्या कितनी % आपने